दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी थी। रोहित और उसके दोस्त के लिए एक रोमांचक अनुभव का विशेष बन गई। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं भटकती है और अजीब घटनाएं घटित होती है। रोहित और उसके दोस्त हवेली के ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर खड़ी उनकी टोली के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों थी। हवेली के दरवाजे चटक और उखाड़े हुए दीवारों के बीच खड़ा था, जैसे वह वर्षों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। ठंडी हवा ने उन्हें भीतर खींच लिया। रोहित और उसके दोस्तों ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे कमरे में प्रवेश करते ही धूल और गंदगी का सामना करना पड़ा। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जो एक अनकही कहानी सुनाते थे। रोहित ने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। उसने कहा, यहाँ क्या हुआ होगा? तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक खौफनाक आवाज़ गूंज उठी। सब लोग डर गए। यहाँ कोई है, रोहित के दोस्त ने चिल्लाया। तस्वीर के सामने खड़ी एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भी था। मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा परिवार खो गया है, उसने कहा। डर के बावजूद रोहित ने अपने दोस्तों को प्रेरित किया कि वह आत्मा की मदद करे। वह गांव के बुजुर्गों के पास गए, जिन्होंने बताया कि वह महिला कई वर्षों पहले ही दुखित घटना का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी। बुजुर्गों की मदद से उन्होंने हवेली के पीछे एक पुरानी कब्र की पहचान की। जब वे वहां पहुंचे तो कब्र के पर एक नाम लिखा था। मृत्यु के नाम पढ़ के समझ गए कि ये महिला और उसके परिवार की थी। ये एक भयानक पल था। उन्होंने तय किया कि वे परिवार को और वो आत्मा को शांति दिलाएंगे और पूजा करेंगे। जब उन्होंने पूजा की तो हवेली में वातावरण बदल आया और अचानक वही महिला की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल चुकी है, अब मैं जा रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक राहत भाव भी था। आत्मा को विदाई देने के बाद हवेली में अजीब आवाज़ें बंद हो गई। रोहित और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। अब हवेली की भूतिया छवि खत्म हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सबने समझा कि उनकी हिम्मत और दुखी आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में अब एक सामान्य जगह बन गई थी और उन्होंने अपनी कहानी को हमेशा याद रखा। इस तरह रोहित और उसके दोस्तों ने न केवल एक रहस्य का सामना किया, बल्कि एक दुखी आत्मा को भी शांति दिलाई। और आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।